जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल इंट्रो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की यह क्लास रोज सुबह 6:30 बजे होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, किस संस्था ने उच्च शिक्षा संस्थानों HEI के लिए संस्थागत विकास योजना IDP के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, IDP इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन बी UGC। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने उच्च शिक्षा संस्थानों HEI के लिए संस्थागत विकास योजना IDP के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता प्राप्त करने में HEI की सहायता करना है। इसके अतिरिक्त IDP उत्तरदायित्व बनाए रखते हुए शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय और व्यावसायिक स्वायत्तता का प्रयोग करने में HEI को दिशा प्रदान करेगा। नेक्स्ट, भारत में पिछले 5 वर्षों में मैला ढोने के कारण कितनी मौतें दर्ज की गई हैं? ऑप्शन डी 0। केंद्र सरकार ने कहा है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में हाथ से मैला ढोने के कारण कोई मौत नहीं हुई। इसमें यह भी कहा गया है कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 330 लोगों की मौत हो गई। सामाजिक न्याय मंत्रालय का कहना है कि भारत में अब मैला ढोने की प्रथा नहीं है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार उन राज्यों में शामिल हैं जिनके सभी जिले मुक्त स्थिति की रिपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने मैग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। राजधानी कोलकाता। राज्यपाल जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें और राष्ट्रीय फूल चमेली। पश्चिम बंगाल जो भारत में लगभग 40% मैग्रोव वनों का घर है, ने मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राज्य में एक मैग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की। यह मंच मैग्रोव प्रबंधन में राज्य सरकार के प्रयासों में निरंतरता लाएगा। सेल के पास मैग्रोव के वृक्षारोपण के लिए एक वार्षिक कार्य योजना है और यह रख रखाव पर ध्यान देगा और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करेगा। नेक्स्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है? ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन बी 112।
सरकार ने कहा है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS 112 के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन का एकीकरण पहले चरण में 9 राज्यों में पूरा हो चुका है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, लद्दाख, पुडुचेरी और मिजोरम। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 24/7 समर्पित WCD नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और इसे ERSS 112 के साथ एकीकृत किया गया है। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? ऑप्शन ए स्पेस एक्स। स्पेस एक्स दुनिया का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला उपग्रह, जिसे जुपिटर 3 कहा जाता है, लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रभावशाली उपग्रह को फ्लोरिडा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह प्रक्षेपण मजबूत ट्रिपल बूस्टर रॉकेट का 7वां प्रक्षेपण होगा। नेक्स्ट, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली पहली मालगाड़ी किस राज्य में संचालित की गई? ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर की स्थापना 15 अक्टूबर 1949 को हुई। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह, राज्यपाल LA गणेशन। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें। रेलवे प्राधिकरण ने राज्य के परिवहन विभाग के सहयोग से गुवाहाटी से मणिपुर के लिए खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाली पहली मालगाड़ियां रवाना की। खोंगसांग नवीनतम स्टेशन है, जिसे 2022 में जिरीबाम इम्फाल नई लाइन परियोजना में चालू किया गया था। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित पक्षी लोगो को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या है? ऑप्शन ए वर्णमाला X। मालिक एलोन मस्क द्वारा अपने प्रतिष्ठित पक्षी लोगो को बदलने के बाद ट्विटर ने आधिकारिक तौर पर X नाम बदल दिया है। पिछले साल मस्क द्वारा ट्विटर को $144 बिलियन में खरीदने के बाद यह नवीनतम व्यापक बदलाव है। सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में यह भी घोषणा की थी कि वह असत्यापित उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे जाने वाले दैनिक प्रत्यक्ष संदेशों की संख्या को सीमित कर रही है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस जो समाचारों में दिखे किस देश से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को 12 करोड़ टका यानी 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर भुगतान करने का आदेश दिया। डॉक्टर यूनिस ने अपने स्वयं के 3 ट्रस्टों को धन दान किया है। उनके ट्रस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनिस ट्रस्ट, यूनिस फैमिली ट्रस्ट और यूनिस सेंटर ट्रस्ट। बांग्लादेश में आयकर अधिकारियों ने इन 3 ट्रस्टों को दान किए गए धन पर कर लगाया। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जयोदी किस देश से हैं?
ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात यूएई। यूएई की राजधानी अबू धाबी। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जयोदी को विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो फरवरी 2024 में आबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में WTO बनाने वाले 164 देशों और सीमा शुल्क ब्लॉकों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह ट्रेडिंग सिस्टम के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा, भविष्य के काम पर रिपोर्ट लेगा और अगले सम्मेलन के लिए रोड मैप तैयार करेगा। नेक्स्ट, करमन कौरथांडी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए टेनिस। भारत की करमन कौरथांडी यूएसए में इवांसविले इवेंट में जीत के बाद अपने करियर का दूसरा W60 ITF खिताब जीता। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इस जीत के साथ करमन सानिया मिर्जा के बाद यूएसए में प्रो खिताब जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई। इससे पहले उन्होंने पिछले साल सैगुआने में अपना पहला W60 ITF खिताब जीता था।